नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिए, प्रतिशत में अगला जो टाइप है इसका नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक 2 डायग्राम और एक 3 डायग्राम। मतलब एक ऐसा होता है जिसमें डायग्राम की संख्या 2 होती है और एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें डायग्राम की संख्या 3 होती है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह पढ़ेंगे 2 डायग्राम, और 2 डायग्राम के समाप्ति के बाद हम लोग पढ़ेंगे 3 डायग्राम। तो 2 डायग्राम में देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक शहर में 40% लोग हिंदुस्तान पढ़ते हैं जबकि 60% लोग दैनिक पढ़ते हैं। यदि 10% लोग दोनों ही अखबार पढ़ते हैं तो शहर में कितने प्रतिशत लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं। मतलब बोला गया है कि कोई शहर है, उस शहर में जो लोग हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं और कुछ लोग जो है दोनों तरह के पेपर पढ़ते हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जो कि पेपर नहीं पढ़ने वाले हैं उस शहर में। तो ध्यान से देखिएगा, इसको बनाने के लिए पहले डायग्राम द्वारा बनाते हैं, फिर मौखिक भी देखा जाएगा। तो देखिए, बनाने के लिए बोला गया है कि न्यूज़पेपर जो है 2 तरह का आता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि शहर में जो लोग हैं, जो शहर में लोग हैं वो टोटल लोग हैं, लोग जो हैं 100%। टोटल लोग जो शहर में हैं वे हैं 100%। अब इन लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हिंदुस्तान पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हिंदुस्तान पढ़ते हैं। तो हिंदुस्तान पढ़ने वाले लोगों की संख्या 40%, हिंदुस्तान पढ़ने वाले लोगों की संख्या 40% और दैनिक जागरण पढ़ने वाले लोगों की संख्या क्वेश्चन में दी गई है 60%। तो यहाँ पे दैनिक बराबर हम लिख दिए 60%। मतलब हिंदुस्तान पढ़ने वाले लोग 40%, दैनिक जागरण पढ़ने वाले लोग 60%। अब क्वेश्चन में कहा यह गया है कि कुछ लोग जो हैं 10% जो लोग हैं वे दोनों तरह के पेपर पढ़ते हैं। तो देखिए, बात यह है कि जो डायग्राम बनाया गया वह इस तरह से क्यों बनाया गया, मतलब दोनों को कंबाइन करके क्यों बनाया गया, दोनों को अलग अलग इस तरह से डायग्राम, मतलब इस तरह से डायग्राम क्यों नहीं बनाया गया, क्यों इस तरह से बनाया गया। तो इस तरह से इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि बोला है कि कुछ हिंदुस्तान पढ़ने वाले जो लोग हैं वे दैनिक भी पढ़ते हैं, यानी कि कुछ दैनिक पढ़ने वाले लोग जो हैं वे हिंदुस्तान भी पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसा पार्ट होना चाहिए, कुछ ऐसा भाग होना चाहिए जो कि हिंदुस्तान में भी हो, दैनिक में भी हो, कॉमन हो। तो इसमें करेंगे तो यहाँ पे यदि हम लोग हिंदुस्तान करेंगे, यहाँ पे दैनिक करेंगे, तो हिंदुस्तान वाले लोग दैनिक में नहीं पढ़ सकते हैं और दैनिक वाले लोग हिंदुस्तान में नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए कंबाइंड डायग्राम बनाया गया ताकि हिंदुस्तान वाले लोग जो हैं इसको यहाँ पे हिंदुस्तान करें, यहाँ पे दैनिक करें, तो हिंदुस्तान वाला कुछ भाग जो है वह दैनिक में चला जाए। तो ये भाग जो है ना, अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो हम छायांकित कर रहे हैं, ये जो छायांकित किया गया जो भाग है हिंदुस्तान वाला में भी है और दैनिक वाला में भी है, हिंदुस्तान वाला में भी है और दैनिक वाला में भी है। ध्यान से देखिएगा, हिंदुस्तान जो है इस तरह से यहाँ से इस तरह से यहाँ तक हिंदुस्तान है, यहाँ तक। और दैनिक की यदि बात की जाए तो यहाँ से चल कर के ऐसे इस तरह से ये जो है दैनिक का भाग है, यानी कि ये जो पार्ट है, जो बीच वाला जो छायांकित किया गया है, ये हिंदुस्तान में भी है और दैनिक में भी है। मतलब इतने लोग जो हैं वे हिंदुस्तान भी पढ़ते हैं और साथ में दैनिक भी पढ़ते हैं। तो देखिएगा, ये जो है 10% लोग हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया कि ये लोग जो हैं 10% हैं, तो हमने यहाँ पे 10% लिखा। अब देखिएगा ध्यान से, यदि इस डायग्राम की बात करें हम लोग हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान है 40%, इसमें ये जो भाग है ये 10% हो गया, तो बाकी है बचा हुआ भाग क्या होगा, 30% होगा। बाकी ये बचा हुआ भाग 30% होगा क्योंकि टोटल हिंदुस्तान 40% है और 10% है ऐसा है जो कि हिंदुस्तान के साथ साथ दैनिक भी पढ़ता है। तो सिर्फ हिंदुस्तान पढ़ने वाला है, सिर्फ हिंदुस्तान का मतलब क्या कि हिंदुस्तान के अलावा और कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। तो सिर्फ हिंदुस्तान पढ़ने वाले कितने परसेंट हो गए, 30% हो गए।
और तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे 30%। और ठीक इसी तरह से यदि हम लोग उधर वाले दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण यहाँ पे है 60%। यहाँ जो भाग है 10% ये कट गया, क्योंकि ये जो है दैनिक जागरण का भाग तो है, लेकिन ये दैनिक के साथ साथ हिंदुस्तान भी लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच गए 50%। और ये 50% जो होंगे वे केवल दैनिक जागरण पढ़ते हैं। केवल केवल मतलब ये है कि दैनिक जागरण के अलावा किसी और न्यूज़पेपर को वे लोग नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये 50%। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे 3 डाटा आ गया। ये 30% जो है केवल मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान पढ़ता है, उसके अलावा कोई और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। ये 10% जो है हिंदुस्तान भी पढ़ते हैं, दैनिक भी पढ़ते हैं, और इसीलिए दोनों में कॉमन रखा गया है। और ये 50% जो है केवल दैनिक पढ़ते हैं, दैनिक के अलावा और कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो कितने लोग पेपर पढ़ते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग यदि बात करें कि अखबार पढ़ने वाले मतलब अखबार पढ़ने वाले लोग जो होंगे, ये 30% जो लोग हैं ये अखबार पढ़ते हैं, चाहे वे केवल हिंदुस्तान ही पढ़ते हों, लेकिन पढ़ते तो हैं अखबार। तो 30% केवल हिंदुस्तान पढ़ने वाले। ये 10% जो है हिंदुस्तान और दैनिक दोनों पढ़ने वाले लोग हैं। और ये जो 50% है ये केवल और केवल दैनिक जागरण पढ़ते हैं। मतलब ये केवल हिंदुस्तान पढ़ता है तो न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही है। ये 10% जो है ये हिंदुस्तान के साथ दैनिक भी पढ़ते हैं, और ये 50% जो है केवल दैनिक पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये पढ़ने वाले लोग हैं, पेपर पढ़ने वाले लोग। और पेपर पढ़ने वाले लोगों की संख्या हो गई 30, 10, 40, 50, 90%। तो शहर में टोटल रहते हैं कितने लोग? 100%। कुल रहते हैं कुल लोग जो है शहर में 100%। और उसमें पेपर पढ़ने वाले लोग जो है, अखबार पढ़ने वाले जो लोग हैं वे 90%। तो पेपर नहीं पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि अखबार नहीं पढ़ने वाले लोग की संख्या तो 100% टोटल लोग हैं। इसमें से 90% लोग पेपर पढ़ते हैं, तो 90% को घटा देंगे, बच जाएगा कितना? तो 10%। और ये 10% हो जाएगा सही आपका जवाब, सही आंसर हो जाएगा ये 10%। अब समझना ये है कि इतना लंबा लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। कैसे इसको हम लोग मौखिक बनाएं? तो पेपर पढ़ने वाले लोग जो है, देखिए इसको मौखिक किस तरह से बनाएंगे। पेपर पढ़ने वाले जो लोग हैं 40% जो है हिंदुस्तान पढ़ते हैं, 60% जो है वे दैनिक पढ़ते हैं। तो बस दोनों को जोड़ देना है और जोड़ करके माइनस कर देना है दोनों पढ़े वाला लोग के। मतलब जो एक न्यूज सिंगल जो है उसको जोड़ देना है। हिंदुस्तान पढ़े वाला 40% सिंगल है, जोड़ देंगे। दैनिक जागरण पढ़ने वाले सिंगल है, 60% जोड़ देंगे। दोनों पेपर पढ़े वाले जो लोग हैं उसको घटा देंगे, और घटाएंगे तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 90%। और 90% जो हो गया ये पेपर पढ़ने वाले लोग हैं। तो पेपर पढ़ने वाले लोग जब 90% हो गए तो नहीं पढ़ने वाले लोग 10% का है कि टोटल 100% होता है। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, इधर लिखा गया है। दूसरका के सॉल्यूशन देखिएगा, दूसरका भी उसी तरह से बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि कुल जो लोग हैं, कुल लोगों की जो संख्या है वो है कितनी? 100%। कुल लोग की संख्या जो है 100% है। अब इसमें बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें भी कुछ लोग जो हैं हिंदुस्तान पढ़ते हैं। तो हिंदुस्तान पढ़ने वाले इसमें भी हैं कितने? 40%। हिंदुस्तान पढ़ने वाले इसमें भी 40%। और 50% लोग जो है दैनिक पढ़ते हैं। तो दैनिक पढ़ते हैं 50% लोग। अब क्वेश्चन में बोला गया कि 20% लोग जो है दोनों तरह के पेपर पढ़ते हैं।
तो दोनों तरह के पेपर पढ़ते हैं तब 20% आ जाएगा इसमें। और इसमें जब 20% हो गया, टोटल 40 है, ये टोटल 40 है, और इसमें जब 20% हो गया तो इसमें आएगा 20% जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान पढ़ने वाले लोग हैं। और इसी तरह से इसमें कितना आ जाएगा, ये टोटल 50 है, ये टोटल 50 है, तब 20 है आ गया, तो इधर कितना हो जाएगा 30%। तो पेपर नहीं पढ़ने वाले लोग चाहिए, पेपर नहीं पढ़ते हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो 100% में से अखबार पढ़े वाला लोग के घटा देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं कि अखबार नहीं पढ़ने वाले लोग, अखबार नहीं पढ़ने वाले लोग जो हैं, तो 100% टोटल है, 100% टोटल है। अब इसमें से माइनस कर देना है, परसेंट के चिन्ह हटाते हैं, लास्ट में एक बार परसेंट के चिन्ह लगा दिया जाएगा, यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, माइनस टोटल 100% लोग हैं। अब पेपर पढ़ कितने रहे हैं, तो 20% जो है केवल हिंदुस्तान पढ़ते हैं, केवल हिंदुस्तान है। 20% जो है हिंदुस्तान के साथ साथ दैनिक भी पढ़ते हैं। और ये 30% ऐसे लोग हैं जो कि केवल और केवल दैनिक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 100 माइनस 20, 20 40 और 30 70, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 30%। तो यहाँ पे जो बचा पेपर नहीं पढ़ने वाले, अखबार नहीं पढ़ने वाले जो लोग यहाँ पे हैं, उनकी संख्या है 30%। तो 2D वाले क्वेश्चन यानी कि 2 डायग्राम वाले क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम का इसी तरह से बनाएंगे। इसको भी यदि आप मौखिक बनाना चाहें तो मौखिक कर सकते हैं कि हिंदुस्तान पढ़े वाला मतलब सिंगल एगो पेपर पढ़े वाला लोग 40% और दैनिक पढ़े वाला 50%। तो ये हो गया कितना 90%, 90% हो गया। और 20% लोग दोनों पढ़ने वाले हैं, तो 90 में से 20 घटा देंगे, दोनों पढ़े वाला हमेशा घटा देना है, एक को पढ़े वाला जोड़ देना है, दोनों पढ़े वाला घटा देना है। तो यहाँ पे 40, देखिए यहाँ पे लिख के समझ लेते हैं, हिंदुस्तान पढ़े वाला 40%, तो हिंदुस्तान एगो पेपर है, पढ़ने वाले 40% लोग हैं। दैनिक पढ़े वाला 50%, तो दैनिक को एक पेपर है, एक पेपर पढ़े वाला लोग 50%, ये दोनों के जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो मिल जाएगा कहता ना 90 मिल जाएगा। और 20% जो लोग हैं दोनों पढ़ने वाले हैं, तो दोनों पढ़ने वाले लोग 20% यदि हैं तो दोनों पढ़ने वाले को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो मिलेगा कितना 70%। मतलब कि 70% लोग पेपर पढ़ते हैं। इस तरह से करेंगे हम लोग तो पेपर पढ़ने वाले लोग मिल जाएंगे। कितने प्रतिशत लोग पेपर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे है कि 70% लोग पेपर पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत नहीं पढ़ते हैं, तो बाकी जो बच गए टोटल 100% होता है, 70% पढ़ते हैं तो 30% नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरीका से हम लोग मौखिक भी सवालों को बना सकते हैं और डायग्राम की सहायता से भी बना सकते हैं। तो इसको लिख लिया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा गया है कि एक क्लब में 55% जो लोग हैं क्रिकेट खेलते हैं, 40% जो लोग हैं फुटबॉल खेलते हैं और 15% जो लोग हैं दोनों खेल खेलते हैं। यदि कोई खेल नहीं खेलने वालों की संख्या 60 है तो ये बतलाना है कि क्लब में कुल कितने सदस्य हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन क्वेश्चन में बोला गया है ये बात कि क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं। तो डायग्राम ध्यान से देखिएगा। मान लिया जाए कि कुल सदस्य की संख्या यहाँ पे माना कुल सदस्य बराबर 100%। ऐसा मान लेंगे कि टोटल सदस्य जो है, कुल सदस्य जो है कितने हैं 100% कुल सदस्य हैं। तो इसमें जो लोग हैं वे दो तरह के, कुछ लोग जो है क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं और कुछ लोग दोनों खेलते हैं। तो देखिए क्रिकेट खेलने वाले जो हैं, क्रिकेट खेलने वाले को हम सी द्वारा डिनोट कर दे रहे हैं, सी मतलब क्रिकेट हो जाएगा। ये जो है 55% लोग हैं और फुटबॉल मतलब फुटबॉल खेलने वाले जो लोग हैं ये 40% हैं। समझिएगा बात को। कंबाइन डायग्राम इसलिए बनाया गया कि दोनों खेलने वाला भी लोग हैं, इसलिए दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए।
तो 55% लोग जो है क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए सी द्वारा डिनोट किए हैं कि 55%। फुटबॉल खेलने वाले मतलब एफ द्वारा डिनोट किए हैं 40%। बोला है दोनों खेलने वाले 15% लोग जो है दोनों खेल खेलते हैं। तो दोनों खेलने वाले तो दोनों में कौन कॉमन है, देखिए ये जो भाग है दैनिक मतलब फुटबॉल में भी है क्रिकेट में भी है, तो ये दोनों वाला हो जाएगा। और दोनों वाला हो जाएगा मतलब कि इसमें आ जाएगा ये 15% इसमें आ जाएगा जो कि दोनों खेल खेलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो डब्बा बना है, ये जो सर्किल बना है, ये है क्रिकेट वाले, तो ये टोटल 55% है। इसमें से जब भाई इतना भाग निकल गया 15%, तो हेने का इतना बच जाएगा, इधर बच जाएगा 40%, इधर 40% बच जाएगा। अब यहाँ पे ये 40% हो गई। अब ये जो है ना टोटल ये फुटबॉल वाला, ये टोटल फुटबॉल वाला जो है ये है 40%। और ये जब 40% है, इसमें से ये इतना भाग निकल गया 15% दोनों खेल वाला, तो सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले, तो सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले 40 में से 15 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 25%। तो खेल खेलने वाले लोग हो गए कितना, देखिए 40% और 15%, 55% और 25%, 80% ऐसे लोग हैं जो कि खेल खेलते हैं। 80% ऐसे लोग हैं जो कि खेल खेलते हैं। तो खेल कितने प्रतिशत लोग नहीं खेलते होंगे, 20%। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। क्यों खेल नहीं खेलने वाले के निकालेंगे, क्योंकि लास्ट में जाके डाटा बोला है कि खेल नहीं खेलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 60। तो खेल ना खेले वाला लोग जो है उनकी संख्या 60 दी गई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 55% में है, 40% में है, 15% में है, लेकिन यहाँ पे 60 जो है परसेंट में नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि खेल नहीं खेलने वाले की संख्या कितनी है, 60 है। और हम लोग यहाँ पे यदि निकाल रहे हैं खेल नहीं खेलने वालों की संख्या, तो 20% आ रहा है। देखिए खेल नहीं खेलने वालों की संख्या, तो संख्या के लिए देखिए टोटल 100% लोग हैं, इसमें से खेलने वाले लोग को घटा देंगे, तो खेलने वाले हैं 40 आप प्लस 15 आप प्लस 25, यही लोग खेल खेलने वाले हैं। तो नहीं खेलने वाले कितने हो जाएंगे, 100 माइनस ये हो जाएगा 80, यानी कि 20% जो लोग हैं क्या करते हैं, ये खेल नहीं खेलते हैं। 20% लोग जो है खेल नहीं खेलते हैं, जबकि क्वेश्चन में बोला गया कि 60 लोग खेल नहीं खेलते हैं। तो ये बात हम लोग लिख सकते हैं कि 60 बराबर 20%, 60 बराबर 20% लिख सकते हैं, क्योंकि 20% लोग खेल नहीं खेलते हैं और क्वेश्चन में बोला है कि 60 लोग खेल नहीं खेलते हैं, तो दोनों नहीं खेलने वाले आपस में बराबर। तो पूछा गया है ये बात कि टोटल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है उस क्लब में, तो क्लब में तो 100% लोग हैं, तो 20% बराबर 60, तो 1% बराबर हो जाएगा कितना, 1% बराबर 3 हो जाएगा। तो कुल मतलब का परसेंट, 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी कि 300 लोग जो हैं उस क्लब में, यानी कि क्लब में सदस्यों की संख्या कितनी है, 300 सदस्य चाहे 300 लोग उस क्लब में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। मौखिक भी आप इसको कर सकते थे। देखिए मौखिक करने के लिए एक बार समझिएगा, यहाँ पे हम आपको बतलाए कि जो सिंगल दिया रहेगा, एक विषय के बारे में बात करें, एक न्यूज़पेपर के बारे में बात करें, एक खेल के बारे में बात करें, उन सबको जोड़ देना है, और जब 2 गो में है उसको क्या करना है, घटा देना है। तो ये करने से न्यूज़पेपर पढ़ने वाले चाहे खेल खेलने वाले लोग की संख्या निकल जाएगी। देखिए यहाँ पे 55% लोग जो है क्रिकेट खेलते हैं, मतलब एक गो खेल खेलते हैं, तो 55%। 40% लोग जो है फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल एक ही खेल है, तो 40% लोग खेलते हैं, तो ये दोनों के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कहे कि एक गो खेल है, एक गो खेले वाला को हमेशा जोड़ेंगे, एक गो न्यूज़पेपर पढ़े वाला को जोड़ेंगे, लेकिन 2 गो आ जाएगा तो उसको क्या करना है, घटा देना है। तो देखिए इसको जोड़ देंगे तो आएगा कितना, ये आ जाएगा 95 आ जाएगा। अब बोला गया है कि दोनों खेले वाला जो लोग हैं 15%, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, 15% माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना, 80%। यानी कि 80% लोग जो हैं
खेल खेलते हैं। 80% लोग जो है खेल खेलते हैं। तो मौखिक कितना काम हो गया कि 80% खेल खेलते हैं। तो कितने नहीं खेलते हैं, तो 80% लोग खेल खेलते हैं और टोटल होता है 100%। तो 20% लोग खेल नहीं खेलते हैं, और 20% लोग जब खेल नहीं खेलते हैं तो उसी का संख्या दिया गया है कि खेल नहीं खेलने वालों की संख्या कितनी, 60। तो 20% लोग खेल नहीं खेलते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग कि 20% बराबर कितना, 60। और 20% बराबर 60, तो हमें कुल सदस्यों की संख्या बदलानी है। और कुल सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य हैं 100%। तो 100% लाने के लिए इसमें 5 से गुना और इसमें भी 5 से गुना, तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 100%। तो 100% का वैल्यू 300 निकल गया। कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 300 हो गई। तो इस तरह से मौखिक भी इन सवालों को हम लोग बिल्कुल बना सकते हैं। इसको लिख। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी जो है एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी जो है दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण रहे मतलब फेल हो जाते हैं, जबकि 15% विद्यार्थी जो है दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, मतलब दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो सवाल 2 पूछा गया है कि केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए, और दोनों विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए। तो ध्यान से देखिएगा सवाल को। सवाल में डाटा जो दिया गया है अनुत्तीर्ण रहे, है ना, अनुत्तीर्ण रहे मतलब फेल होके वाला डाटा दिया गया है। अनुत्तीर्ण देखिए यहाँ पे भी अनुत्तीर्ण डाटा जो दिया गया है फेल होने वाला, और आपसे सवाल में आंसर जो पूछा गया है उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास होने वाले के बारे में पूछा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा उसी तरह से हर सवाल। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे देखा जाए, फिर से हम लोग मानेंगे कि टोटल जो विद्यार्थी, अब की बार विद्यार्थी हैं परीक्षा देने वाले, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या हम लोग मान लेंगे कितने, 100%। तो ध्यान से देखिए, 2 विषय की मान लिया जाए कि परीक्षा होती है, एग्जाम होता है 2 विषय का, 2 विषय का एग्जाम होता है। एक ये विषय हुआ, एक ये विषय और एक ये विषय। ये विषय फर्स्ट है और इसमें 35% लोग फेल हो जाते हैं। तब फेल वाला डाटा दिया है, तब फेल वाला हम लिख रहे हैं 35%। और ये दूसरा विषय है और इसमें जो फेल होने वाले लोग हैं वे हैं 42%। और टोटल जो परीक्षार्थी हैं इनकी संख्या जो है 100%, ऐसा लिखा गया। ध्यान से देखिएगा, टोटल परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी की संख्या 100%। पहला विषय में फेल होने वाले जो लोग हैं, फेल होने वाले जो हैं 35%, और दूसरे विषय में 42%, और दोनों विषय में फेल होने वाले लोग जो हैं वो भी हैं, वे हैं 15%। देखिए 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं। तो हाई का भाग जो है, हाई वाला जो भाग है ये तो दोनों में कॉमन है, ये भाग दोनों में कॉमन है, मतलब कि पहला विषय में भी फेल होला है और दूसरा का विषय में भी फेल होला है, और इनकी संख्या है 15%, इनकी संख्या 15% है। तो ये जब 15% हो गए और टोटल फेल इसमें 35% है, टोटल फेल इसमें 35% है, और ये जब 15% हो गया, इसका मतलब कि हाई वाला जो होगा 20%। मतलब हम लोग एक बात यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा आपको। 35% पहला विषय में फेल हैं, लेकिन यदि ये बात पूछी जाए कि सिर्फ पहला विषय में फेल, सिर्फ पहला विषय में फेल मतलब क्या, कि दूसरा का विषय में पास हैं। जैसे बोला गया, एक आदमी ये बोलता है कि हिंदी में फेल है, इसका मतलब हो सकता है कि हिंदी के साथ साथ कुछ और विषय में फेल होगा। लेकिन यदि कोई ये बोल दे कि सिर्फ हिंदी में फेल है, इसका मतलब क्या, कि हिंदी के अलावे बाकी सभी विषय में पास है। बोला जाइए कि हिंदी में फेल है, इसका मतलब कि हो सकता है कि हिंदी के अलावा किसी और भी विषय में पास फेल होगा, ऐसा कंफ्यूजन है। ऐसा क्लियर नहीं कर सकते हैं कि हिंदी के अलावा किसी और विषय में फेल नहीं है। यदि बोला जाए कि हिंदी में फेल है, इसका मतलब ये कि हिंदी के अलावे किसी और विषय में भी फेल हो सकता है, यहाँ पे ये बात संभावना है। लेकिन यदि ये बात बोल दे कि सिर्फ हिंदी में फेल है, इसका मतलब कि हिंदी के अलावा बाकी सभी विषयों में क्या है, पास है। तो यहाँ पे बोला गया कि 35% जो लोग हैं वे पहला विषय में फेल हैं,
इसका मतलब कि हो सकता है कि उस 35% लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि पहिलका के साथ साथ दूसरका विषय में भी फेल होंगे, और वही लोग हैं पहिलका के साथ साथ दूसरका विषय में फेल होने वाले लोग जो हैं वही हैं कितने 15%। वही लोग 15% हैं जो कि पहिलका विषय के साथ साथ दूसरका में भी फेल हैं। और ये जो 20% बच गए ना, ये सिर्फ पहिलका में फेल है। सिर्फ पहिलका में फेल मतलब क्या, दूसरे विषय में जरूर पास होंगे, है ना, दूसरे विषय में ये जरूर पास हैं। तो ऐसा हुआ, सिर्फ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या, जो इधर लिखा गया इसका मतलब कि सिर्फ इसी में फेल है, उसमें क्या है, दूसरा में क्या है, पास है। यदि दूसरका में भी फेल होता तो इसकी स्थान यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होती, क्योंकि ये जो है दोनों में फेल हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये डाटा हो गया। इसमें यदि बात करें तो यहाँ पे घटाइएगा तो 27% आ जाएगा। ये 27% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि सिर्फ दूसरका विषय में फेल हैं, यानी कि पहिलका विषय में ये क्या है, पास हैं। सिर्फ दूसरका विषय में फेल हैं, यानी कि पहिलका विषय में क्या है, पास हैं। यदि ये पहिलकों में फेल होते तब तो हो जाता है कि दोनों में फेल है ये, इसलिए ये यहाँ पे लिखा गया। दोनों में फेल वाला 15% है, इसका मतलब कि है जो 27% है ये दोनों में फेल नहीं है, सिर्फ दूसरका में फेल है। तो आपको बातें समझ में आई होंगी। तो क्वेश्चन में हमारा ये पूछा गया था कि केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कितने विद्यार्थी पास हुए केवल एक ही विषय में। तो एक ही विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए, ये बात ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। केवल एक ही विषय में, केवल एक ही विषय में पास विद्यार्थी बराबर, ध्यान से देखिएगा, एक विषय में कितने पास हैं। यदि है 20% जो है, ये बोला ये कि सिर्फ पहिलका में फेल है। इसका मतलब हम अभी आपको समझाए थे ना कि ये 20% जो है सिर्फ पहिलका में फेल है। यदि ये दूसरका में भी होते फेल तो हो जाता है कि दोनों में फेल है ना, और दोनों में फेल होते तो इनका स्थान यहाँ पे हो जाता। तो यहाँ पे बोला गया कि 20% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि सिर्फ पहिलका में फेल है। कहने का मकसद ये कि यदि दो विषय का एग्जाम होता है, विषय 1 विषय 2, और कोई बात ये बतलाए कि हम इसमें फेल हैं, सिर्फ इसी में फेल हैं, इसका मतलब ये बात कह सकते हैं कि वह जो है दूसरका विषय में पास होगा, तबे तो सिर्फ बोल रहा है। यहाँ पे ये जो 20% ये जो लोग हैं ये बोल रहे हैं कि 20% जो लोग हैं ये बोल रहे हैं कि हम लोग सिर्फ पहिलका में फेल हैं, सिर्फ पहिला में फेल हैं, ये 20% लोग का कहना है। इसका मतलब ये कि ये 20% जो है पहिलका में सिर्फ फेल है, इसका मतलब कि यही 20% लोग जो है दूसरका में क्या होंगे, ये दूसरका में 20% लोग पास होंगे, तबे तो बोल रहे हैं कि सिर्फ पहिला में फेल है। दोनों में फेल होते तो बोलते कि दोनों में फेल है। तो 20% लोग सिर्फ पहिला में फेल हैं, इसका मतलब कि वे दूसरका एग्जाम में पास हैं, दूसरका विषय में पास हैं। तो यहाँ पे बोला है तो दूसरका विषय में पास है मतलब क्या, एगो विषय में तो पास हो गए ना, दूसरका विषय में पास है मतलब क्या, एगो विषय में तो पास हो गए ना। और यहाँ पे वही बात तो बतलाना है कि केवल एक ही विषय में पास, एगो विषय में पास होना चाहिए। तो एगो विषय में पास है 20% हो गए यहाँ पे, और इधर आएंगे तो है जो है 27%। ये 27% ऐसा बोल रहा है कि हम सिर्फ दूसरका में फेल है। 27% जो है ना ये बोल रहा है कि सिर्फ दूसरका में फेल है। तो सिर्फ दूसरका में फेल है, इसका मतलब ये कि पहिलकों में फेल है। इसका मतलब ये कि वह पहिलका में क्या है, वह पहिलका में पास है। ये जो 27% है, ये जो 27% है दूसरका में फेल है, सिर्फ दूसरका में फेल है जब कह दिया, इसका मतलब कि पहिलका में क्या है, पास है। तो पहिलका में पास है मतलब एक विषय में तो फिर पास हो गया, तो एक विषय में पास हो गया 27%। यानी कि एक विषय में यदि कुल पास की बात की जाए तो 20% ऐसे हैं जो कि दूसरका विषय में पास हैं, केवल दूसरका विषय में पास हैं, और 27% ऐसे हैं जो कि केवल पहिलका विषय में पास हैं। तो टोटल यहाँ पे एक विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या आ गई कितनी, 47% आ गई। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी कितने उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण मतलब पास, तो पास हो गए 47% एक विषय में।
लेकिन आपको परसेंट में नहीं संख्या बतलानी है। तो संख्या बतलाने के लिए देखिए क्वेश्चन में बोला है कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 2500। कुल परीक्षार्थियों की संख्या यदि 2500 है तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि 100% बराबर 2500, 100% बराबर कहता ना 2500। तो इसलिए 47%, क्योंकि एक विषय में पास हमें चाहिए, तो एक विषय में पास 47%, तो ये हो जाएगा 2500, चाहे ये कर देते हैं, 0 से 0 कटा दीजिएगा, तो हो जाएगा 47% बराबर 1% बराबर 25, तो 47% बराबर 25 गुना 47, और गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1175। यानी कि एक विषय में ये जो हो जाएंगे, एक विषय में ये हो जाएंगे पास, एक विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 1175। आई बात है आपको समझ में। 100% टोटल है और टोटल कितने हैं, 2500। 00 से 00 कैंसिल, तो 1% के वैल्यू 25, तो 47% है एक विषय में पास, तो 47% के वैल्यू, तो 47 से गुना कर देंगे, 1175 विद्यार्थी हो जाएंगे एक विषय में पास। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखा है कि दोनों विषयों में पास कितने विद्यार्थी हुए। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हम लोग कुल फेल निकाल लेते हैं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हैं, तो फेल वाला के घटा देंगे तो पास वाला बच जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, कुल फेल विद्यार्थी, कुल फेल विद्यार्थी की संख्या, कुल फेल विद्यार्थी की संख्या। तो देखिए 20% जो है पहिल का विषय में फेल है, 20% पहिल का विषय में फेल है, 15% जो है दोनों में फेल है, तो 15% दोनों में फेल है, और 27% जो है ये दूसरका में फेल है। तो टोटल फेल हो गया कितना, टोटल फेल हो गया यहाँ पे 47, 52, 62%, 62% हो गया टोटल फेल। तो टोटल फेल जब 62%, तो कुल पास कितने हो जाएंगे, कुल पास विद्यार्थी, कुल पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे। तो टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या है 100%, और में 62% यदि फेल हो गए तो पास कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 62 बराबर 38%, 38% पास हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे, 1% के वैल्यू है 25, 1% के वैल्यू 25 है, 1% के वैल्यू कितना है 25, तो हमें चाहिए कितना परसेंट के, 38% के, कहा कि 38% तो पास है, तो 38% के वैल्यू चाहिए, तो 25 से गुना करता ना 38, और इसको यदि आप गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 950। यानी कि कुल पास विद्यार्थी जो हैं, मतलब दोनों विषय में जो पास विद्यार्थी हैं, वे दोनों विषय में पास होंगे तभी तो पास कहलाएंगे। तो दोनों विषय में जो पास विद्यार्थी हैं वे आया यहाँ पे 38%, मतलब 950 टोटल विद्यार्थियों की संख्या हुई। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, आप लिखें इसको। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कॉलेज में 50% विद्यार्थियों ने विज्ञान लिया, मतलब किसी कॉलेज में एडमिशन चल रही है, उसमें 50% विद्यार्थी जो हैं विज्ञान यानी कि साइंस से एडमिशन कराते हैं, जबकि 60% विद्यार्थी जो हैं वाणिज्य मतलब कॉमर्स से एडमिशन कराते हैं, और दोनों से एडमिशन कराने वालों की संख्या जो है 50 है। तो बतलाना ये है, 3 बातें आपको बतलानी है कि कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ, कितने विद्यार्थी साइंस से एडमिशन कराए सिर्फ साइंस से, और कितने विद्यार्थी जो है सिर्फ कॉमर्स से एडमिशन कराए। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 2 डाटा जो दिया गया है ना परसेंट में, यहाँ पे 50% में है डाटा, यहाँ पे 60% में है डाटा, लेकिन यहाँ पे जो है ना परसेंट में डाटा नहीं दी गई है। तो करना होगा क्या, समझते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में अब मतलब कि दोनों विषय लेने वाले की संख्या दी गई है जरूर, लेकिन परसेंट में नहीं दी गई है। तो हम लोग को यहाँ पे जो हम डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम में या तो सारा डाटा परसेंट वाला भरेंगे, नहीं तो सारा डाटा
बिना परसेंट वाला भरेंगे। या तो उसमें सारा डाटा आपको भरना होगा तब परसेंट वाला भरेंगे, नहीं तो सारा डाटा बिना परसेंट वाला भरेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरह का डायग्राम होगा, आप ध्यान से देखेंगे इस तरह का। ये हो जाएगा साइंस लेने वाला, SC लिख दिए साइंस, और यहाँ पे कॉमर्स, COM कर दिए कॉमर्स, कॉमर्स लेने वाले। तो साइंस लेने वाले जो हैं 50% लोग हैं, और कॉमर्स लेने वाले जो लोग हैं ये 60% हैं, इनकी संख्या 60% है। अब दोनों पढ़ने वाले भी लोग हैं, तो दोनों पढ़ने वाले लोग 50 हैं। तो जरा सोचिए, यहाँ पे डाटा परसेंट में, यहाँ पे परसेंट में आए, यहाँ पे बिना परसेंट के लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। या तो तीनों जगहों पर परसेंट वाला डाटा रखा जाए, नहीं तो तीनों जगहों पर बिना परसेंट वाला रखा जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे ये जो देखिए ये जो भाग है ये दोनों वाला भाग है, दोनों वाला के संख्या दिया है 50, परसेंट में नहीं दिया है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना दोनों लेने वाले की जो संख्या है वह x% मानेंगे हम लोग, परसेंट में मानेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि सारा डाटा परसेंट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ परसेंट में कुछ बिना परसेंट के भरेंगे। तो यहाँ पे यदि x हो गया x%, दोनों पढ़ने वाले x% हो गए, तो एक बात बतलाइए, है 50% है टोटल, ध्यान से देखिएगा, ये टोटल 50% है। तो टोटल जब 50% है, ये टोटल 50% है, इसमें से हेने x% हो गया, तो हेने 50 माइनस x होगा, इधर जो होगा, इधर क्या होगा, 50 माइनस x% होगा, 50 माइनस x% होगा। और उसी तरह से ये टोटल जो है ना, ये टोटल जो है 60% है, टोटल ये 60% है, और एक में से हेने x% निकल गया, तो ये हो जाएगा 60 माइनस x%। होगा कि नहीं होगा, परसेंट में होगा। अब हम लोग करेंगे क्या, आपको तो ये बात पता ही है कि ये टोटल जो लोग हैं ना, टोटल जो विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या हमेशा कितनी माननी है, 100%। कुल विद्यार्थियों की संख्या हमेशा 100% होती है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, कि चूंकि 50 माइनस x प्लस x प्लस 60 माइनस x, कॉलेज में साइंस से पढ़े वाला का एडमिशन हो सकता है, कॉमर्स से पढ़े वाला का हो सकता है, चाहे दोनों से पढ़े वाला का हो सकता है, और कोई के तो एडमिशन होगा नहीं। तो यहाँ पे इस कॉलेज में चूंकि साइंस से कॉमर्स का सीट है, इसलिए आर्ट्स की बात न करें, क्वेश्चन में भी नहीं किया है आर्ट्स की बात। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया साइंस वाला, ये साइंस कॉमर्स दोनों वाला, और ये कॉमर्स वाला। तो देखिए इस सब विद्यार्थी मिला के कॉलेज के टोटल विद्यार्थी कहलाएंगे, और कॉलेज में टोटल विद्यार्थियों की संख्या को हम लोग कहेंगे क्या, 100%। परसेंट अभी नहीं दिए, लास्ट में परसेंट लगा देंगे। देखिए माइनस x से प्लस x कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा 50 और 60, 110 प्लस नहीं माइनस 110 और माइनस है ये x बराबर कितना, 100 हो जाएगा। अब इसको यदि हम लोग हल करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 110 माइनस 100, मतलब x बराबर कितना, 10%। x बराबर आ गया कितना, x के मान आ गया 10%। और x है क्या, तो दोनों लेने वालों की संख्या, मतलब दोनों लेने वालों की संख्या, दोनों विषय पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, x है, ऐसा माना गया है। और x के वैल्यू आ गया कितना, 10%। तो दोनों विषय पढ़ने वालों की संख्या 10% है, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों विषय पढ़ने वालों की संख्या 50 है। इसका मतलब हम लोग ये बात कह सकते हैं कि 10% बराबर का था ना 50, ये बात तो कह सकते हैं ना, दोनों पढ़ने वालों की संख्या 50 है और दोनों पढ़ने वालों की संख्या परसेंट में आया 10%, तब बिल्कुल कह सकते हैं कि 10% बराबर 50। तो हम लोग यहाँ पे ये बात पता कर सकते हैं कि इसलिए 100%,
तो 100% के लिए क्या किया गया, 10 पर एगो जीरो बढ़ा दिया गया। तो हेनियो क्या करेंगे, 50 पर एगो जीरो बढ़ा देंगे। यानी कि सवाल नंबर जो पहला है कि कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी की संख्या निकल गया, क्योंकि 100% के मान निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि अतः कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर का था ना 500 हो जाएगा। कुल विद्यार्थी की संख्या 500 हो जाएगा आंसर। सही जवाब है। समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोल रहा है कि कितने विद्यार्थी सिर्फ विज्ञान लिए, तो सिर्फ विज्ञान ध्यान दीजिएगा है, टोटल तो विज्ञान लेवे वाला है, लेकिन सिर्फ विज्ञान की यदि बात करें, यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे कर देंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे कर देंगे। सिर्फ विज्ञान की बात की जाए तो सिर्फ विज्ञान लेवे वाला तो है, क्या कि है विज्ञान के साथ साथ कॉमर्स भी लिया है, वाणिज्य भी लिया है। तो सिर्फ विज्ञान वाला कितना 50 - x। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिर्फ विज्ञान वाले कितने हो जाएंगे, तो 50 - x। 50 - x बोले तो 50 - 10 मतलब कितने परसेंट, 40%। 40% हो जाएंगे। तो समझिए यहाँ पे 10% के वैल्यू जो है 50 है, तो 40% के वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं, 200 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए इस 10% को 40 बनाने के लिए 4 से गुना इधर कर देंगे, चाहे ऐसे ही कीजिए ना, छोड़िए आप भूल जाएंगे। 10% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 50/10। तो 40% बराबर कितना हो जाएगा 50/10 गुना 40, 0 0 कटाएंगे, ये आ जाएगा कितना 200। और 40 क्या है, तो 40 विज्ञान पढ़े वाला SC, सिर्फ SC मतलब सिर्फ विज्ञान पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो गई, 200 हो गई। इतनी बातें समझ में आई आपको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में। देखिए लिखा है कि कितने विद्यार्थी सिर्फ वाणिज्य लिए, तो सिर्फ वाणिज्य, देखिए वाणिज्य मतलब कॉमर्स लेवल तो हैजा से हैजा तक है। एक में है जो है ये तो कॉमर्स के साथ साथ साइंस भी पढ़ता है, विज्ञान भी पढ़ता है, लेकिन है 60 - x जो है सिर्फ कॉमर्स पढ़ने वाला, सिर्फ वाणिज्य पढ़ने वाला। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिर्फ वाणिज्य वाले जो छात्र होंगे वे हो जाएंगे कितने 60 - x। 60 - x बोले तो 60 - 10 बराबर कितने परसेंट, 50%। 50%। तो यहाँ पे देखिए 50%, 100% के वैल्यू का तना है 500, तो 50% का 250 ऐसे ही आंसर हो जाएगा। यदि आपको उस तरह से दिक्कत है तो इस तरह से निकालेंगे कि 10% बराबर का तना 50, तो 1% बराबर का तना 50/10, तो 50% बराबर कितना, तो 50/10 गुना 50 कटेगा, ये आ जाएगा 250, और ये आ जाएगा सिर्फ कॉमर्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छा से। तो ध्यान रखना है, कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं, आप सारे सवालों को मौखिक कर सकते हैं, बस थोड़े से समझने की जरूरत है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हो गए, मतलब 70% विद्यार्थी जो है हिंदी में पास हो जाते हैं, और 80% जो है गणित में पास हो जाते हैं, तथा 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल भी हो जाते हैं। और दोनों विषयों में पास होने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या 144 है। तो बतलाना ये बात है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो ध्यान से देखिएगा, बनाते हैं यहाँ पे ये मतलब विद्यार्थी जो हैं परीक्षा देने वाले हैं, ये हिंदी विषय में हिंदी के बात कर रहा है, तो ये मतलब हिंदी 70% जो विद्यार्थी हैं 70% ये पास हो जाते हैं। देखिए पास हो जाते हैं, 80% गणित में पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे गणित मतलब मैथ 80%,
ये पास हो जाते हैं। बोला है तो है जो डब्बा हम बनाए हैं ना, ये टोटल कुल विद्यार्थी हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी हो जाएंगे कितने परसेंट, कुल विद्यार्थी 100% हो जाएंगे। 100% में 70% हिंदी में पास होते हैं और 80% मैथ में पास होते हैं। कुछ तो ऐसे होंगे जो कि दोनों विषय में पास हो रहे होंगे। तो बोला गया है कि दोनों विषय में पास होने वाले कितने हैं, 144 हैं। 144 ऐसे हैं जो कि दोनों विषय में पास होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पीछे वाला क्वेश्चन के तरह इसमें भी ये डाटा दिया है परसेंट में और दोनों वाला डाटा क्या कर दिया है, बिना परसेंट के कर दिया है। तो हमें तो भरना है तो या तो परसेंट में ही भरेंगे सारा डाटा, नहीं तो सारा डाटा बिना परसेंट के भरेंगे। तो यहाँ पे परसेंट के भरा गया है तो यहाँ भी परसेंट में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि x%, मतलब दोनों विषय में जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं, माना दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थी कितना है, x% मान लिए। माना दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हो गए, x% हो गए। यहाँ पे x% हमने भर दिया। अब क्वेश्चन में एक बात बोला है कि 10% विद्यार्थी जो है दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। तो एक बात ध्यान से देखिएगा, हई जो है सिर्फ हिंदी में पास, लेकिन पास है ना, ये भी पास है ना, तो फेल वाला कहाँ रखेंगे, फेल वाला इधर कहीं बाहर रखेंगे। फेल हो जाते हैं कितने, 10%। तो फेल वाला को पास वाला में नहीं रख सकते हैं। ये 70% पास है ना, ये भी पास है ना, तो फेल वाला कहाँ रहेगा, पास वाला से बाहर रहेगा, इसलिए इसको इधर रखा गया बाहर। अब ये हुआ। अब यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग 70 - x लिख सकते हैं। 70 - x% में हो जाएगा, क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन की तरह है। टोटल जो है ना, देखिए टोटल, ये टोटल, ये हम मार्कर घुमा रहे हैं, ये टोटल जो है 70% है। आई 70% में से हाई x% जो है दोनों में है, तो दोनों में है तो सिर्फ हिंदी में कितने, 70 - x। उसी तरह से हाई टोटल जो है ना, टोटल, ई टोटल है 80%। एक में से हाई x निकाल देंगे तो ये हो जाएगा कहता ना 80 - x% में, 80 - x% में। तो कुल विद्यार्थी 100% है। ध्यान से देखिएगा, 70 - x, ये जो है 70 - x सिर्फ हिंदी में पास हैं। 70 - x क्या है, सिर्फ हिंदी में पास हैं। क्या है कि मैथ में होते तो वह में चले जाते ना, तो सिर्फ हिंदी में पास है कितने, 70 - x। हिंदी या मैथ दोनों में पास कितने, तो x। हाई जो है ना सिर्फ मैथ में पास है, सिर्फ मैथ, तो सिर्फ मैथ में पास है, मतलब 80 - x, 80 - x। तो ई तो पास विद्यार्थी हो गए ना। हाई हिंदी में सिर्फ हिंदी में पास, हाई दोनों में पास, हाई सिर्फ मैथ में पास। हाई 10% जो है फेल होला, तबे न मिला के सब 100, तबे न मिला के सब टोटल 100% होंगे। अब एक बात बदलाइए, खाली पासे वाला टोटल स्कूल के विद्यार्थी हो जाएंगे, फेल वाला भी जोड़ना पड़ेगा टोटल करने के लिए। मतलब टोटल विद्यालय के विद्यार्थियों को यदि बुलाना हो तो फेल वाला को भी बुलाना पड़ेगा। तो हाई पास सिर्फ हिंदी में, हाई दोनों में, हाई मैथ में, हाई 10% फेल हैं, आई सब लोग मिलेंगे ना तो कहलाएंगे कि 100% बच्चे जो हैं इस विद्यालय के हैं। तो ये जो है -x से ई +x कैंसिल, 70 आ 80 150, हाई 10 160 आ -x बराबर का था ना 100। तो x बराबर हो जाएगा 160 - 100, तो x बराबर हो जाएगा का था ना 60%। x के मान कितना आ गया, 60%। मतलब 60% जो है क्या है, दोनों विषय में पास वाले हैं। दोनों विषय में पास वाले कितने हैं, 60%। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, हम लोग तो ये बात लिख सकते हैं यहाँ पे चूंकि 60% बराबर 60% दोनों विषय में पास है ना, 60% दोनों विषय में पास है,
हम यहाँ से परसेंट हटा दिए हैं, लास्ट में जाके लगा दिए हैं, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। 60% दोनों विषय में पास है और दोनों विषय में पास कितना 144, तो मतलब 60% के वैल्यू कितना 144। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी खातिर क्या करेंगे 100%, तो 100% के लिए हो जाएगा 144 बटा में 60 गुना 100, 0 0 कैंसिल, 6 से कट जाएगा ये 24 बार में, तो ये आ जाएगा 240। और ये क्या है, ये 100% मतलब क्या कुल विद्यार्थी की संख्या 240। तो बातें आपको समझ में आ गई होगी खूब अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इस टाइप में किया। वेन डायग्राम के जो 2D मतलब 2 डायग्राम वाला जो था टाइप, इसमें करीब हम लोग 5-6 क्वेश्चन कर लिए। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में पुनः मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।